नंद बाबा के घर गर्गाचार्य जी पधारे हैं। उसका उद्देश्य यह है कि कहीं नंद बाबा को जो भगवान मिले हैं पुत्र के रूप में, कहीं भगवत प्राप्ति व्यर्थ न चली जाए। अच्छा, भगवान तो सबको मिले। भगवान स्वयं कहते हैं कि हम सब के हृदय में विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे भगवान नहीं मिले? सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से परमात्मा विराजमान है। सबको सत्ता प्रदान कर रहे हैं, सबको चेतना प्रदान कर रहे हैं, सबके भीतर आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। सो महाराज, भगवान तो सबको मिले हुए हैं। अच्छा, ऐसी कोई लकड़ी है जिसमें आग ना हो? है कोई ऐसी लकड़ी जिसमें आग नहीं है? हर लकड़ी में आग है। तो ऐसा करो, तुम चूल्हे में लकड़ी लगा दो। अब आग की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि उसमें आग तो पहले से ही है। माचिस की आवश्यकता नहीं। अब चूल्हे में लकड़ी लगा दो और भगोना चढ़ा दो, चावल डाल दो, तो पक जाएंगे क्या? चावल तब पकेंगे, भोजन तब सिद्ध होगा जब लकड़ी में छुपी हुई आग माचिस के माध्यम से प्रकट करोगे। जब तक वो अग्नि प्रकट नहीं होती है तब तक तुम्हारे चावल पकने वाले नहीं है, तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में छुपे हुए परमात्मा से कल्याण होने वाला नहीं है। तुम्हारे हृदय में छुपे हुए परमात्मा तुम्हारे दुख दूर करने वाले नहीं है। जब तक वो परमात्मा प्रकट नहीं होंगे तब तक तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। एक व्यक्ति वैद्य जी के पास गया और कहने लगा, वैद्य जी हमारी गाय बहुत बीमार है। वैद्य जी ने कहा 100 ग्राम काली मिर्च और 100 ग्राम घी मिला के खिला दो, तुम्हारी गाय ठीक हो जाएगी। अब वो 100 ग्राम काली मिर्च और 100 ग्राम घी खिला दो, गाय ठीक हो जाएगी। और वो गया व्यक्ति और उसने जो वैद्य जी ने दवाई बताई थी वो उसने खिला दी और गाय और बीमार हो गई। कहने लगा, वैद्य जी गाय तो और बीमार हो गई। वैद्य जी ने कहा, अच्छा ये बताओ तुमने दवाई खिलाई? बोले हाँ खिला दी। क्या? बोले 100 ग्राम काली मिर्च खिला दी। और घी? वैद्य जी हमारी गाय एक समय में इतना दूध देती है, उसमें 100 ग्राम घी निकल आता है। हमने शाम को दूध दुहा ही नहीं। और जब दूध उसके पेट में रह गया तो दूध में जो घी होता है वो भी उसके पेट में रह गया। तो इस तरह से हमने 100 ग्राम घी खिला दिया और काली मिर्च भी खिला दी, गाय और बीमार हो गई। वैद्य जी ने कहा, गजब किया तुमने। अरे तुम दूध तो दुहते और प्रकट घी में जब दूध दुहते और दही जमाते और उसके बाद उसमें से घी निकालते, उस घी में तुम 100 ग्राम काली मिर्च मिला के खिलाते, तब गाय ठीक होती। जैसे दूध में छुपे हुए घी से गाय स्वस्थ होने वाली नहीं है, वैसे ही तुम्हारे दिल में छुपे हुए परमात्मा तुम्हारा कल्याण करने वाले नहीं है। वो परमात्मा जब तक प्रकट नहीं होंगे, जैसे आग माचिस के माध्यम से जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक चावल नहीं बनेंगे। पर माचिस के माध्यम से कैसे? बोले माचिस में से तीली लेते हैं ना, एक तीली, और फिर रगड़ते हैं। ये तीली क्या है? अरे भाई ये माचिस है गुरुजी। जब तक गुरुजी का आश्रय नहीं लोगे और गुरुजी के द्वारा तुम्हें वो तीली नहीं मिलेगी। तीली क्या है? नाम, भगवान का नाम। ये जो परमात्मा का नाम है, ये जो मंत्र है, वो मंत्र जब तक तुम्हें प्राप्त नहीं होता है, जब तक ये गुरुजी तुम्हें नाम दीक्षा नहीं देते हैं और फिर उसकी रगड़ाई जब तक नहीं होती है। अच्छा, तीली भी है और माचिस भी है, पर वो एक हाथ में तीली लिए खड़े, एक हाथ में माचिस लिए खड़े और रगड़ रहे नहीं, तो ऐसे तीली जलेगी नहीं। तो क्या करें? बोले वो जो तीली है वो माचिस में रगड़ो
तब आग प्रकट होगी, तब चावल पकेंगे। तो क्या रगड़ाइए क्या है? बोले भाई नाम की जो उपासना है, नाम का जो निरंतर जप है, वही रगड़ाई है। नाम का जो अभ्यास है, वो अभ्यास जब करोगे तब तुम्हारे हृदय में जो छुपे हुए परमात्मा है वो प्रकट हो जाएगा। तो नंद बाबा को भगवान तो मिल गए, पर भगवान का नाम नहीं मिला है। तो कहीं नंद बाबा को मिले मिलाए भगवान कहीं व्यर्थ न हो जाए, भगवत प्राप्ति कहीं व्यर्थ न हो जाए। गुरु कृपाम बिना नंदस्य भगवत प्राप्तिर व्यर्था माभूत। और इसलिए यहाँ गर्गाचार्य जी पधारे।